बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शरकदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत नाज़रीन। आज 27 जनवरी है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही अहम मुकदमात की जो ये वो मुकदमात थे जो जिसका असर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है। उनके मुकदमात की समाअत हुई। एक तो सुबह फैसला है जस्टिस मंसूर शाह का तौहीन अदालत का, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से यहाँ पर अहम मुकदमे की समाअत हुई। उसका हवाल बताएंगे। और फिर अभी एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास से जो इंटर कोर्ट अपील दायर की हुई थी उसकी समाअत हुई। और उस समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल जो बेंच के सरबराह थे, प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि वो जब ऑब्जर्वेशन दे रहे थे तो गोलोगीर कहते हैं सर, क्या कहते हैं आप इसको कहते हैं मुहावरतन। मुहावरतन आप प्रैक्टिकली रो पड़े ना कहिएगा, मुहावरतन वो आप समझे कि गोलोगीर लहजे में उन्होंने जो मफादात की बात की, मफादात के टकराव की बात की, कमरा अदालत के अंदर मौजूद जजेस से पूछा कि बताएं जी कि कौन से मफादात है हमारे। अच्छा, फिर उन्होंने कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया कि जिस तरह हमारे साथ हमें तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, मैं तो कमेटी में नहीं बैठूंगा। और जो फैसला जस्टिस मंसूर शाह ने फुल कोर्ट का दिया था वो फैसला बरकरार रहा। क्या कहेंगे सर आप इसमें? देखिए, इसमें जो है ना बार बार सवाल उठाया जा रहा था कौन सी हमें कोई एक्स्ट्रा अमरात मिल रही हैं, या अगर हमें कुछ मिल रहा है तो अगर बेनिफिशरी है तो नहीं है, तो क्या वो बेनिफिशरी नहीं है, फिर वो मुतासरीन है, तो फिर अगर फुल कोर्ट होगा तो अगर बेनिफिशरी नहीं बैठ सकते तो फिर मुतासरीन भी नहीं बैठ सकते। ये एक नुकता उठाया हुआ है। मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की कि वो क्योंकि इसमें डायरेक्ट वो जो तौहीन अदालत के हवाले से उस रिमार्क्स दिए हैं उस फैसले में, और जो फुल कोर्ट को रिकमेंड किया है जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने, उस वजह से जमाल मंदोखेल साहब उसका असर दिल पर ले गए बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा जो देखे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसमें जरूरी नहीं है कि आपको मुराद मिली हो, आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जा रहा हो। अब उन्होंने ये भी कहा जी हम तो दिन में दो बेंचों में बैठ गए, रेगुलर में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी होगी, फाइलें पढ़ते हम, ये चीज होगी। लेकिन इसमें यह है कि असल में इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर लीगल टर्म के अंदर आप देखें, ज़रूरी नहीं होता कि आप पैसे ले रहे हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा घर मिल गया, गाड़ियाँ मिल गई हैं, या एक्स्ट्रा अलाउंस मिल गया, या कुछ और मराद मिल गई। बल्कि इसमें एक नुकता ये भी है कि आप क्योंकि उस कमेटी में हैं और आपने एक फ़ैसला किया है जी, आप फैसले में खुद ही जज नहीं हो सकते, अपने फैसले में खुद जज नहीं हो सकते। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का। उन्होंने ये भी कहा था रोज का तमाशा, ये भी बात की उन्होंने। उस प्रिंसिपल के तहत जो है कि जो फैसला कमेटी ने किया, जिस कमेटी में मंदोखेल साहब भी थे, मोहम्मद अली मजहर साहब भी थे, अमीनुद्दीन साहब भी थे, उसी कमेटी के फैसले को अगर कोई चैलेंज कर रहा है, या उसके अंदर अटॉर्नी जनरल ने तो कोर्ट में कहा ना खड़े होकर कि नहीं कमेटी अनडू नहीं कर सकती अदालती, बिल्कुल ऐसा ही। अटॉर्नी जनरल भी उसको एंडोर्स कर रहे हैं जी। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा गलतफहमी में या किसी भी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत फैसला हो गया कमेटी से, तो अब उसको ठीक करने के लिए या उसके ऊपर फैसला करने के लिए ज्यूरी में वो लोग नहीं बैठ सकते जिन्होंने एक फैसला किया जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आप अपने ही इकदामात में खुद जज अपना नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये वो नुकता है जिसको मंदोखेल साहब जो है कि मुराद और किसी और तरफ ले गए। लेकिन क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सारी सूरत हाल है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो 26वीं तरमीम के नतीजे में जो इख्तियारात की तकसीम हुई थी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट से निकालकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो पावर्स दी गई, वो एक्स्ट्रा पावर्स दी गई है, उसकी वजह से अब ये जो मामला अगर फुल कोर्ट की तरफ जाता है तो वो अब ये खतरा लाक हो गया कि आपको वो पावर्स खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो है 26वीं यानी तरमीम पर भी स्याह बादल जो है ना वो मंडला रहे हैं, वो गिर रहे हैं। अच्छा सर, एक और बात की आज जब इस केस की समाअत हो रही थी, चूंकि नज़र अब्बास साहब के जो वकील थे शाहिद जमील, उन्होंने तो ये कह दिया समाअत शुरू हुई तो मैं ये दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। अब इस बेंच के सामने ये था कि ये बेंच चाह रहा था कि इसको हम चलाएं आगे, लेकिन वो किस बुनियाद पर चलाएं। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यही बात की, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने भी यही बात की। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एक बहुत अहम नुकता उठाया और वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था और हमने उस पर कुछ भी नहीं किया।
अगर हम कुछ करते तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। देखिए ये वो नुक्ता है जो बार बार ये बात की जा रही है कि एग्जेक्टिव की मुदाखलत बढ़ती जा रही है जी। सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर दिया गया है, पार्लियामेंट के या एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया गया है। आपके जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है उसमें एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट की तादाद ज्यादा है, और जजेस की तादाद, आप देखें ना 5 जजेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जी। और उसमें अब आपके टोटल 13 हैं, तो बाकी 8 जो है वो बाहर से हैं, जी, चाहे वो अपोजिशन है। देखो ना उसमें आपकी पार्लियामेंट और आपकी इंतजामिया आ गई ना, बिल्कुल ऐसा ही तो है। 8 अगर वो हैं और 5 ये हैं, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी तो खत्म हो गई, कंपोजिशन आप बिल्कुल अब तो ऐसा बाहर ही से है। फैसले होंगे अमलन सारे। सुप्रीम कोर्ट और ये वो प्रिंसिपल है जो हमने अभी बात की ना, जो जमाल मंदोखेल साहब के नुक्ते के ऊपर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं उसमें तो अमूमन वर्सेस स्टेट होता है, और स्टेट को एग्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही होती है, या फिर आपकी पार्लियामेंट कर रही होती है। तो जो फरीक होगी केसेस में वही जजेस का तयन कर रही होगी। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी आता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको बार बार चैलेंज किया जा रहा है। और जो अतर मिनल्ला साहब ने नुक्ता उठाया उसमें बिल्कुल यही है, वहां भी यही कहा जा रहा था कि एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज बेंचों की तश्कील के अंदर और फैसलों के अंदर मुदाखलत करती है। वही चीज अब यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है अतर मिनल्ला का नुक्ता बिल्कुल ठीक है कि अगर उसको वंस फॉर ऑल सेटल डाउन कर दिया जाता, काजी फाइसा साहब ने नहीं किया, एक दफा समाअत की, उसके बाद यही अलमिया है सर, कालीन के नीचे दबा दिया गया, बकौल अतर मिनल्ला के शुतुरमुर्ग की तरह रेत सर दे दिया। और अभी भी चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब जब हुए और उस वक्त इब्तदाई तौर पे खबरें आ रही थी कि उन्होंने 6 जजेस से मुलाकात भी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कि नहीं हम इसको टेकअप करेंगे और हम अब पूरे का पूरा उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब जब जितने ये 3-4 महीने, बल्कि आप सितंबर अक्टूबर के एंड में आए हैं, तो नवंबर दिसंबर और ये आपका 3-4था महीना हो रहा है, इसमें प्रैक्टिकली एक स्टेप भी आगे नहीं मूव हुए वो। तो ये अतर मिनल्ला साहब इसकी निशानदेही कर रहे थे, और इसी वजह से जो है कि अभी मेरा ख्याल आज उन्होंने एक और बात की ना सर, वो बात उन्होंने ये की कि वो कह रहे थे कि अफसोस इस बात का कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने ये भी कहा कि ना ही जजेस ने सीखा, ना अवाम ने सीखा, और ना किसी और ने सीखा, हम उसी समझ जा रहे हैं। फिर उन्होंने ये एक और बात की कि आज किसी अखबार में किसी कौमी लीडर का बयान छपा हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुल्क आइन के बगैर चल रहा है, जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत नहीं है। तो किसका बयान छपा हुआ है सर? देखें ये तो देखें, आप फजल रहमान भी यही कहते हैं, महमूद खान अचकज़ई भी यही कहते हैं, हाफिज नईम रहमान भी यही कहते हैं, इमरान खान भी यही कहते हैं, और टू सम एक्सटेंट जो है कि आप PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग जो कहते हैं जबरदस्ती हमें हुकूमत दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। अगर आप ये जबरदस्ती किसी को हुकूमत दी गई है तो इसका मतलब है कि आईने पाकिस्तान और जमहूरियत तो नहीं है, फिर तो मर्जी और मंशा किसी की चल रही है। तो ये चीजें तो सारी जमातें और हुकूमत खुद कह रही है, अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा। अदरवाइज तो आप उठा के देख ले, नून लीग के तमाम जो मरकजी कायदीन है वो मीडिया के ऊपर ब्रीफिंग्स के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बातें सारी कर चुके हैं। तो इस चीज़ की वो निशानदेही तो कर रहे हैं। अब अलमिया ये है कि यहाँ पर आप देखें कि जो अगेन मैं मंदोखेल साहब के उस नुक्ते पे आऊँगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, कि जो लोग यहाँ पे बैठ के हुकूमत के लिए सहूलतकारी कर रहे थे, अब फुल कोर्ट बनाने में क्या हर्ज है? क्या जस्टिस इफ्तिखार चौधरी मलिक ने भी कहा ना फुल कोर्ट नहीं बनी? क्या काजी फाइसा के मामले के अंदर कोर्ट नहीं बैठी? फुल कोर्ट बनी। तो आप बिल्कुल तमाम जजेस अगर बैठ के, और इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला है, और क्या वो फुल कोर्ट ने नहीं उसका फैसला किया था? फुल कोर्ट ने फैसला किया था ना। तो आप एक फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर अब इबाम पैदा हो चुका है, क्योंकि उसका इस्तेमाल जिस अंदाज में हो रहा है, आप जुडिशियल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूटिव कमेटी के जरिए अंडू कर रहे हैं, जिसपे तमाम फ्रीकैन कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है उसी ने इसको ठीक करना है, बिल्कुल ऐसा ही तय करना है। तो फिर तो फुल कोर्ट का फैसला फुल कोर्ट में जाएगा। रूल्स अभी तक वो यहाँ पर तय नहीं हुए थे, लेकिन क्योंकि ये सारा खेल, ये एक्ट में तरमीम या आइन में तरमीम ये सिर्फ की इसलिए की थी कि आप पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की बजाय आप सिलेक्टेड जजेस के हाथ में मामलात को ला के इस निज़ाम को, जो एक आप इसको फॉर्म 47 का कहें या फरसूदा कहें या जाली कहें या एक अरेंजमेंट का कहें या ज़बरदस्ती का कहें, जो नून लीग खुद कहती है कि हमें ज़बरदस्ती की हुकूमत दी गई, तो इस ज़बरदस्ती के निज़ाम को तवालत देना मकसूद था, इसलिए ये सारा कुछ। अच्छा सर, 26वीं आईनी तरमीम की आज केस की समाअत हुई, उसमें बहुत ही बारीक नुकात उठाए गए, और बिलखुसूस जो सरदार अख्तर मैंगल साहब की एप्लीकेशन थी उसमें उन ग्राउंड पर भी बात की गई कि जो उनके सीनेटर, आपको पता है, अगवा किए गए थे, जोर जबरदस्ती के ऊपर। हाँ,
फिर दूसरा जस्टिस आयशा मलिक ने जो एक नुकता उठाया कि फुल कोर्ट बनने के वाले से उन्होंने बात की, फुल कोर्ट बनने में क्या मज़ायका है। फिर उन्होंने ये पूछा उज़ैर भंडारी साहब से कि ये बताइए कि जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम लाई गई तो क्या ऐवान जो था वो मुकम्मल था। तो उस पर उन्होंने बताया कि ऐवान जो है वो नामुकम्मल था। आप इस नुक्ते में भी एक और बात सर, एक सवाल और ले लें, वो ये कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन बड़े आपके अच्छे जानने वाले हैं, हमारे भी अच्छे जानने वाले हैं, सिंध से उनका ताल्लुक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आज ये बात की जब आईनी बेंच की 26वीं आईनी तरमीम की समाअत कर रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के आने के बाद सिंध हाई कोर्ट में एक ऐसे जज को लाया गया जो 2011 या 14 में नायल हो चुका था और 2025 में वो कैसे अहल हुआ। ये नुकता देखिए ना, ये दोनों चीजें, एक नुकता ये भी बड़ा अहम है कि जिसको सिलेक्ट किया गया उस वक्त एडिशनल जज लगाया गया, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं थी और शायद फिर उसको एक साल के लिए पहले थे, फिर एक साल के लिए मजीद शायद रखा गया था और उसके बाद फिर जुडिशल कमीशन ने कहा था कि नहीं ये सयाल नहीं है, तो उनको नहीं हटा दिया गया। तो इसका मतलब है कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क था। और अब जो परफॉर्मा बनाया गया था जजेस के लिए, तो उससे परफॉर्मेंस तो थी उसके अंदर, तो जज की पहले परफॉर्मेंस अगर खराब थी बतौर जज, तो फिर वकील रहकर तो उसने क्या बतौर जजमेंट ऐसी क्या की होगी कि जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, तो जजमेंट तो थी नहीं उसकी कोई भी। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये वो है कि आपने कहा कि एग्जेक्टिव ने इसमें अक्सरियत, अब आपने बांट लिया कि पंजाब आपका, सिंध हमारा, बलूचिस्तान किसी और का। ठीक है जनाब, पीटीआई जो करना है कर ले, तो बलूचिस्तान किसी और को, ठीक है। तो ये आपने बंदर बांट करके, तो आप अदलिया के अंदर जो है एग्जेक्टिव बेसिकली आके बैठना चाह रही है। ये वो नुकता है जिसकी वजह से आज भी हाईलाइट किया जा रहा है। और दूसरा मामला जो देखें, आपके आम जो कानून शहादत है या जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, कोड ऑफ प्रोसीजर है, उसके अंदर भी आप देखें कि दफा 164 का बयान होता है जी। एक होता है तहवील में, जब आपको FIA या नैब या कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट या पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है और वो समझा जाता है कि शायद ये कस्टडी के अंदर बयान जो है दबाव में हो सकता है। फिर अदालत अपने सामने खड़ा करती है और कहती है कि जनाब आप हमें बताएं, आज़ादाना तौर के ऊपर तफ्तीशी व रसारों को निकाल दिया जाता है कि आप फ्री हैं, मेंटली दबाव तो नहीं है, अब बताएं क्या हुआ। वो जो बयान है उसको हकीकत समझा जाता है और कानूनी समझा जाता है। उस नुक्ता नज़र को सामने रखिए, उस पॉइंट को सामने रखिए और फिर ये हेयरिंग देखें। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अख्तर मेंगल की पटिशन के हमारे लोगों को अगवा कर लिया गया। तो एक तो अगवाशुदा, दूसरा जो है कि अब बाज जजेस जो अगेन 26वीं तरमीम और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो जिनको आगे कुछ उम्मीद भी है चीफ जस्टिस बनने की, वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी नंबर तो पूरा था ना, क्या बिल्कुल ऐसा क्या हाजिरी की बुनियाद के ऊपर जो प्रेजेंट है 2/3 होगा या टोटल का 2/3? उन्होंने कहा 2/3 तो पूरा हुआ है, लेकिन उठा के किया गया। तो वो जो आज़ादाना राय थी वो नहीं थी अख्तर मेंगल की में जो पिटीशन है बेसिकली। तो आप उन लोगों को जब बुलाएंगे आप अपने पास कि उनका मौक़िफ़ है एक पार्टी के सरबराह का कि मेरे लोगों को अगवा किया गया, और वो रो रहे थे सेनेट में खड़े होकर, अब आप उनको यहाँ बुलाते हैं, यहाँ आके अगर वो कहते हैं कि जी हमने बिल्कुल आज़ादी से वोट दिया था, हम पे कोई दबाव नहीं होता, फिर तो आप ठीक है, लेकिन उससे पहले आप वैलिडेट नहीं कर सकते। अगर वो आके यहाँ पे कह देते हैं जी हमें उठाया गया था, दबाव डाला गया था, तो फिर इसका मतलब है कि ये आईनी तरमीम एक और सारा आज जो भी नजर अब्बास केस की समाअत हो रही थी, इस इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक इंदिया दिया। मामला फुल कोर्ट की तरफ गया हुआ है ना, जैसे मंसूर शाह का वो ऑर्डर बरकरार है, बिल्कुल वो कहीं नहीं गया। कल भले उसकी समाअत होनी है, वो बेंच भी टूट गया, जस्टिस आयशा मलिक उस बेंच से उठकर अलग हो गई, लेकिन वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी नहीं हमने कल बात सुनना ही सुनना है जनाब। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि मंदोखेल साहब आज कह रहे हैं मैं तो बैठूंगा, इनके ऊपर एतराज है, तो अब वो कमेटी उसी केस के ऊपर, जिस केस के ऊपर पहले एक ऑर्डर और तौहीन अदालत का भी और फुल कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, तो अब कमेटी बैठ के वो कैसे उसको दोबारा अनडू करेगी। वो तो पहले ही कह रहे हैं इलीगल है, हमें वो कह रहे हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में ओरिजिनल केस हमारे पास लगाए, और जैसे मंसूर शाह ने यही कहा। अच्छा दूसरा सर ये है कि फुल कोर्ट वाला मामला बरकरार है, फुल कोर्ट की 26वीं यानी तरमीम वाला मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये उसके बगैर नहीं हल होगा। आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक इंदिया दिया दौरान समाअत कि 16 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 जजेस को लाए जाने के हवाले से वो इजलास है। हाँ 16 को। तो ये अब तो पता, ये तो किसी को आपको रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता है कोई ऐसा कोई है शेड्यूल? नहीं, ऐसा शेड्यूल को नहीं, लेकिन उन्होंने इंदिया दिया कर लिया ना। अब इसका मतलब ये है
कि जब वो फुल कोर्ट का डिसीजन आ गया तो भाई अब अपने मर्जी के जजेस ला के फिर फुल कोर्ट बनाओ, उससे पहले ना बिठाओ। मतलब वो 8 आगे तो इधर से और ये 6 7 5 6 ये तो मतलब 23 बनता है ना। देखिए ना, अब अगेन ये सारी की सारी कोशिश जो है वो 26वीं तरमीम और उसको, इस निज़ाम को बचाने की कोशिश की जा रही है और उसको ताकि किसी तरह से बचाया जा सके। और इसमें भी आपको ये जो इलास्टिक शुदा शलवार पहना हुआ निज़ाम है इसको बचाने की। अच्छा सर, आज एक और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था जिसमें 13 जनवरी के हवाले से बात की गई कि वो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने, अडयाला जेल के हुकाम ने कहा जी कि हमने बात करवाई खान साहब की फ़ोन पर और नोटिस जारी किए गए को चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा कि जी अब फ़ोन पर रोज़ाना हमें सुनना पड़ेगा केस कि भाई आप खान साहब की बात करवाएं उनसे, एक ऑर्डर हो गया तो हाँ, उसको तो बार बार क्यों आते हैं। और दूसरा जो जैसे आजम खान के पास वो केस था वो तो खैर अलहदा हो गया उससे, इद्दत केस तो सर वो अब उन्होंने क्यों खुद सुना हुआ था ना। हाँ, अब तो मेरा ख्याल है कि लगाने वालों को सोचना चाहिए था कि 190 मिलियन पाउंड की भी दरख्वास्त आज जमा हो गई है, आज अपील जमा हो गई है। अब ये देखना होगा वो किस बेंच के सामने जाती है, क्योंकि ये बड़ा अहम है। एक पहली देखे ना, अभी 2 केसेस आए थे हाई कोर्ट में और दोनों केसेस जूनियर जजेस के पास 9-10 नंबर बेंच के सामने। आजम खान साहब ने तो कहा चलो मैंने सुना था, उन्होंने वापस चीफ जस्टिस को भेज दिया। अब मुमकिन है चीफ जस्टिस साहब वो भी मिनाज साहब के पास भेज दें। क्या उससे पहले भी मिनाज साहब के पास गया है, शाहखाना 2 वाले भी मिनाज साहब के पास गया। अब मुमकिन है ये, लेकिन ये जो डीबी में आएगा तो ये डीबी में आमिर फारूक साहब, ये जैसे आमिर फारूक साहब अपने साथ कौन बैठा। देखिए आमिर फारूक साहब के साथ इस वक्त जो वहाँ पे ऑलरेडी शेड्यूल डीबीज है, मिनाज साहब है, वो मिनाज साहब है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल नाज़रीन, ये आज की जो समाअत थी उसकी कार्रवाई का जो समाअत की कार्रवाई उसका हवाल मैंने आपके सामने रखा। खालिद जमील साहब ने इस पर बड़ा बेहतरीन तबसरा दिया। ये जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट, उसके लिए फील्डिंग भी सेट की जा रही है। अब 16 फरवरी को कहा जा रहा है जी कि जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए जाएंगे। उसमें चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब भी होंगे, वो सीनियरिटी में इस वक्त पहले नंबर पर है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नया जज कहीं से बाहर से लाना पड़ेगा। मेरे ख्याल है उसमें अभी कानून में या आइन में इजाजत तो नहीं दी गई कि आप दूसरी हाई कोर्ट से लाके चीफ जस्टिस नहीं, 26वीं आईनी तरमीम में उसका है नहीं नहीं ला सकते ना, वो इधर से ही होगा। अब मेरा ख्याल है कि वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मियां गुल हसन साहब, दोनों में से तारिक महमूद जहांगीरी हैं शायद चौथे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मियां गुल हसन उजैब साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब है। तो इन 3 का पैनल आएगा, तो इनमें से तो मुझे जो लगता है वो तारिक जहांगीरी साहब के यहाँ भी तीसरे नंबर वाले थे तो वहाँ भी तीसरे नंबर पे पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो अच्छे लोग, अच्छे जज ऊपर आने चाहिए ना सर। चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब भी तो तड़प रहे हैं माई बेआब की तरह कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाऊं। तो यहाँ पे आएंगे काफी ऐसा चीफ जस्टिस 2032 तक वो यहाँ रहेंगे, उसके बाद चीफ जस्टिस बन सकते हैं। बहरहाल ये मामला फुल कोर्ट जस्टिस मंसूर शाह साहब का जो ऑर्डर है वो बरकरार है। कल इस केस की समाअत दोबारा लगाई गई है। जो बेंच टूट गया था जैसे आशिया मलिक, कल देखते हैं क्या होता है। उस वक्त तक मुझे और खालिद जमील साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।